तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टैलेंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशंस का एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर combination reactions. Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं हीट होने पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी दी गई है 2Mg plus O2 combination equals to 2MgO. Magnesium plus oxygen equals to magnesium oxide. सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वाटर फॉर्म करता है। 2H2 plus O2 combination equals to 2H2O. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वो रिएक्शन जहाँ पे एक कंपाउंड स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस बना लेता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है तो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जैसे CaCO3S हीट CaOS प्लस CO2G। कैल्शियम कार्बोनेट हीट इक्वल्स टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल when potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide catalyst it decomposes to give potassium chloride and oxygen। देखते हैं 2KClO3 heated equals to 2KCl plus 3O2। potassium chlorate heated equals to potassium chloride and oxygen। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्लेस ले लेता है एक कंपाउंड में वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कराई जाती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। जब जिंक मेटल की एक स्ट्रिप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखी जाती है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर हमें ऑब्टेन होता है। रिएक्शन देखते हैं CuSO4 प्लस Zn इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू सॉल्यूशन है और जिंक सिल्वरी वाइट है। रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है और कॉपर रेड ब्राउन हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं When a piece of magnesium metal is placed in the copper sulfate solution, then magnesium sulfate solution and copper metal are formed। जब मैग्नीशियम मेटल के एक पीस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर मेटल हमें प्राप्त होते हैं। रिएक्शन दी गई है CuSO4 प्लस Mg इक्वल्स टू MgSO4 प्लस Cu। कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम इक्वल्स टू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं दो नए कंपाउंड बनाने के लिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ऐड किया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म होता है सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। रिएक्शन देखते हैं AgNO3 प्लस NaCl इक्वल्स टू AgCl प्लस NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। हमारा सेकंड एग्जांपल है व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से ऐड किया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है। रिएक्शन देखते हैं BaCl2 प्लस NaSO4 इक्वल्स टू BaSO4 प्लस NaCl।
बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन। किस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। यहाँ पर रिएक्शन दी गई है CuO प्लस H2 हीट इक्वल्स टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन कहलाएगा, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी डेली लाइफ में इफेक्ट होना। देयर आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के दो कॉमन इफेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। पहला, करोजन। Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the air action and moisture or chemical on their surfaces। जब किसी केमिकल या मॉइस्चर या एयर से किसी मेटल को हार्म होता है उसके सरफेस पे, वो करोजन कहलाया जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करोजन। करोजन का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। इसकी रिएक्शन भी दी गई है 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O equals to 2Fe2O3 dot H2O. Iron plus oxygen plus water equals to hydrated iron third oxide. Iron is a redox reaction. Rusting of iron एक redox reaction है। Corrosion weakens the iron and steel object and structures such as railings, car bodies, bridges, ships, etc. and cut short their life. Corrosion आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट्स को या किसी स्ट्रक्चर्स को, जैसे रेलिंग हो गई, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स हो गई, उनको वीक कर देता है, उनका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे कम कर देता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो फूड, ऑयल और फैट्स से बने होते हैं उनके एरियल ऑक्सीडेशन के बाद जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है वो मार्क की जाती है अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट से, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का प्रिवेंशन। फर्स्ट पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। जो फूड फैट एंड ऑयल कंटेन करते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करने से हम रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जो फूड फैट और ऑयल कंटेन करते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करने से हम रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में फूड रखने से उसकी रेंसिडिटी प्रिवेंट की जा सकती है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर। फूड को एयरटाइट कंटेनर में रखने से भी रेंसिडिटी प्रिवेंट की जा सकती है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। लाइट से दूर रखने से भी रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर गाइस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस।